अलार्म, अलार्म होता है जिससे हम जाग जाते हैं। आई पुट द अलार्म टू वेक मी अप एट 6 in the morning, ठीक है। आई पुट द अलार्म ऑफ 6 in the morning, ठीक है। मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसको AM कहते हैं और इवनिंग वाले टाइम को PM कहते हैं, क्लियर। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब तब्दील करना, पर इसका मतलब ये किसी एक चीज के अंदर कोई ऑल्टरेशन लेके आना, वो वाली तब्दीली है ये। आप ये मत समझना कि मैंने जो है ना अपने दोस्त के साथ पेन तब्दील कर लिया, जब आपने अपना पेन दिया और उसने अपना पेन आपको दिया, वो ऑल्टर नहीं है, दैट इज स्वैपिंग, एक के बदले दूसरी चीज, या एक्सचेंज, एक्सचेंज इज बेटर, ठीक है। जबकि ये ऑल्टर क्या है, किसी चीज के अंदर तब्दीली लाना। I made some alterations, खैर alteration नहीं है, लफ्ज alter है, as a verb यूज करूंगा। I altered my car from 900cc to 1300cc by changing the engine। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन बदल दिया ताकि वो ऑल्टर हो जाए, 900cc से 1300cc पे चल गया, मतलब ज्यादा उसकी पावर हो गई मेरी गाड़ी की, सही है। क्या क्या जुमला है, शी डिसाइडेड टू ऑल्टर हर हेयर स्टाइल, उसका जो हेयर स्टाइल था उसने उसको तब्दील करने की एक वो किया। और चेंज, ऑल्टर का लफ्ज ना यूज करो, चेंज यूज कर लो अगर आपको बेहतर लगता है। ये तो इसलिए पता होना चाहिए कि कहीं और यूज हो जाए तो आपको मतलब पता हो क्या है इसका, कहीं पढ़ रहे हो मतलब समझ में आ जाए क्या है। अमाउंट, अमाउंट का मतलब रकम होता है एक तो, ठीक है। अमाउंट का मतलब आप ये भी कह सकते हो तादाद, ठीक है। एंगर, गुस्सा, एंगल, जाविया, उफ क्या उर्दू बनाएंगे। एंगल का मतलब होता है जाविया, मेरे सोचने का किसी चीज को जाविया अलग है, तुम्हारा अलग है, सही है। उस बात को बाद में रखते हैं। जाविया मतलब होता है कि आपकी डायरेक्शन से आप किसी चीज को कैसे देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे दरमियान एक दीवार है जो मेरी तरफ से सफेद है और आपकी तरफ से काली रंग है, तो आपके जाविये से वो क्या है, काली दीवार, मेरे जाविये से क्या है, सफेद दीवार। आपके एंगल से, जहां आप खड़े हो उस एंगल से वो काली है, मैं जिस एंगल से देख रहा हूं वो क्या है, सफेद है। हम दो अलग अलग ममालिक में 12 घंटे के फर्क से, आपके वहां उस वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा है ना, मैं 12 घंटे पीछे हूं आपसे, मेरे वहां सूरज तुलू हो रहा है, तो आपके एंगल से सूरज सेट की तरफ है, सन सेटिंग है, मेरे एंगल से देखा जाए तो सन राइजिंग है, सही जी। सो दैट्स जाविया, कि किस एंगल से बात हो रही। तो जाविये को परसेप्शन से भी कहते हैं कि यार आप उसकी जिंदगी में उसके जाविये से सोचो, सही और गलत का फैसला करो। अगर मुझे लग रहा है कि यार कितनी गलत हरकत है, ये ऐसे जो है ना लाइन लगी हुई है, ये लाइन को जो है ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है और खाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन आप उसकी जिंदगी के अंदर जरा देखो, बैकग्राउंड में तो पता चलता है पिछले 3-4 दिन से वो कोशिश कर रहा है कि उसको वहां से खाना मिल जाए, मुफ्त में नहीं मिल पा रहा उसको, तो आज वो बस बेताब है, बेबस है, और 3 दिन से ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो थोड़ा सा नाउमीद भी है, तो इसलिए वो बहुत मायूसी के साथ जो है ना ये चीज चाह रहा है, डेस्परेट हुआ है, डेस्परेट हुआ हुआ इस चीज के लिए। तो उसके जाविये से हो सकता है वो सही है जो हमें गलत लग रहा है जी। पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, कि पॉइंट ऑफ व्यू किसे कहते हैं, आप जिस जगह से देख रहे हो, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, आपको आपको विजन दिख रहा है ना कोई चीज, कैसे, तो कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप इस चीज को कैसे देखते हो, आपका थिंकिंग एंगल क्या है, आपका क्या जाविया है, सही, आपके मुताबिक। और एंगल का क्या, द जर्नलिस्ट अप्रोच्ड द स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल टू अनकवर न्यू इनसाइट्स। जर्नलिस्ट ने देखा कि यार एक स्टोरी चल रही है कि एक बंदा है, उसको जो है ना मुलजिम ठहराया जा रहा है कि बड़ा ये बंदा जो है ना इसने इतनी चोरियां की, ये किया वो किया है। वो जर्नलिस्ट ने उसका इंटरव्यू किया और एक नया एंगल लाके दिया, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, कि उस बंदे की अपनी स्टोरी क्या, उसकी हिस्ट्री क्या, फिर जर्नलिस्ट ने पूरी रिपोर्ट बनाई।
कि इस बंदे की पूरी स्टोरी ऐसी है कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, ये हुआ जिसकी वजह से ये इस तरह से क्रिमिनल में तब्दील हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, क्राइम तो क्राइम है ही, लेकिन एटलीस्ट सोसाइटी में ये तो पता चल जाएगा ना कि आज अगर ऐसा एक बंदा क्रिमिनल बन गया तो कल कोई भी ऐसा बंदा हो जिस जो जो भूख से, जिसकी फैमिली में भूख से लोग मर रहे हैं, तो उनको फाइंड आउट करके पहले से उनकी मदद कर दी जाए, ताकि कल को वो इस चीज के आदी ना हो जाए कि चोरी चकारी करते रहे। उसका चोरी चकारी करते हुए उनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आदत हो चुकी होगी चोरी की, फिर चोरी चोरी बन जाएंगे वो। ठीक है, तो इसकी स्टोरी से ये पता चला, नया एंगल से पकड़ी स्टोरी समझी तो ये पता चला कि एक बंदा चोर या डकैत कैसे बनता है, उसकी फैमिली के अपने मसाइल होते हैं, वो दुरुस्त हो जाए तो वो शायद चोर डकैत ही ना बने दूसरे लोग। एनिवर्सरी, सालगिरह। एनिवर्सरी का मतलब शादी की सालगिरह नहीं होता, एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। आपकी जो बर्थडे होती है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी नहीं होती। सिर्फ एनिवर्सरी का मतलब साल, पूरा साल हुआ। ठीक है, अब आपकी ग्रेजुएशन एनिवर्सरी भी हो सकती है कि कल को आप ग्रेजुएट हो जाओ, कोई कॉलेज से कंप्लीट करो या स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओ, मतलब कंप्लीट कर दिया स्कूल से, तो जो कंप्लीट किया उसका फिर एक साल गुजर गया, तो आप कहोगे मेरी ग्रेजुएशन की एनिवर्सरी आज। फर्स्ट एनिवर्सरी मतलब एक साल हुआ, फिफ्थ एनिवर्सरी मतलब 5 साल हो गए, सही। They celebrated their 25th wedding anniversary with a grand party. उन्होंने बहुत ग्रैंड मतलब बहुत बड़े पैमाने पे दावत करके अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई। जी, सवाल है? एनी क्वेश्चन? एनुअल, अब एनुअल में ये देखो, ANNI एनिवर्सरी, एनुअल, इनका मतलब होता है साल। एक्चुअली एनम का मतलब होता है साल, ANNUM मतलब पूरा एक साल। ठीक है ना, अक्सर हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह का सालाना रेंट क्या है, व्हाट इज द रेंट पर एनम, हर साल का रेंट कितना है। कुछ जगह होती है जहां पर सालाना पे कर दिया जाता है, कुछ होती है मंथली पे किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी अक्सर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होती है, कोई हम कोई चीज कोई सर्विस सब्सक्राइब करें ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर सब्सक्रिप्शन ले ली एनुअल, एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब पूरे साल की एक साथ मैंने फीस पे कर दी, तो इसके पूरे साल की फीस के साथ क्या लिखा होगा, एक अमाउंट लिखी होगी, उसमें लिखा होगा पर एनम, हर साल इतनी। लेकिन मैंने अगर मेरे पास नहीं होते पैसे तो मैं पर मंथ वाली पे जाऊंगा। ठीक है, सो एनिवर्सरी भी एनुअल से निकला है, एनम से निकला है मतलब साल। एनुअल भी, एनुअल मतलब सालाना। क्या मतलब है? अब मैं आके आपके डोर स्टेप पे खड़ा हो जाता, भाई एनुअल फंड के लिए आए हम, आपने आप किसी को किसी जगह मेंबर हो, तो मैंने घर नहीं आया, कॉल कर ली, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह किसी कोई आप हट्स का विलेज बना हुआ है या फार्म हाउसेस का विलेज बना हुआ है, वहां की मेंबरशिप है, ड्रीम वर्ल्ड है, वहां के मेंबर हो, तो मैं कॉल करके कहता हूँ कि भाई आपका एनुअल फंड जो है पेंडिंग आप पे करते हैं, मतलब सालाना फंड जो आप हर साल देना होता है। द एनुअल कॉन्फ्रेंस, सालाना, साल में एक दफा होने वाली कॉन्फ्रेंस। द एनुअल कॉन्फ्रेंस ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, कोई किसी जगह कोई सालाना कॉन्फ्रेंस होती है तो वो क्या करती है, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को लेके आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई किसी किसी कम्युनिटी की, हमारे उर्दू में लफ्ज है अंजुमन, अंजुमन होती है किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो अंजुमन उसे कहता है। तो अंजुमन का अगर एनुअल फंक्शन होता है तो मतलब वो हर साल होता है। एनुअल फंक्शन ऑफ अंजुमन विल नॉट बी हेल्ड दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड। इस साल नहीं किया जाएगा होगा क्योंकि कोविड आ गया। सही। एंशियस, फिक्रमंद, परेशान। एंशियस का मतलब परेशान। अपील, अब यहाँ अपील का मतलब अपील ही लिखा है, वैसे अपील का मतलब होता है आप अपनी दरख्वास्त करते हो किसी से। अपील का मतलब दरख्वास्त करना किसी चीज के लिए। सो आई वुड राइट दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त करना।
अब क्या जुमला बनाएंगे आप, कोई सोचे अपील का अगर आ जाता है। The bowler appealed for the wicket, for the leg before wicket out, leg before wicket के लिए अपील की बॉलर ने, ठीक है। appropriate, मुनासिब। appropriate दुरुस्त, दुरुस्त तो होता है एक्चुअल, जो बिल्कुल दुरुस्त होता है वो एक्चुअल होता है। appropriate होता है मुनासिब, जहां सही है, मतलब चल सकता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरा, if I say my waist, if I say 32 inches, accurate waist क्या है 32 inches। लेकिन अगर मुझे कोई पैंट जो कि स्ट्रेचेबल है और वो अराउंड 31 इंच की मिलती नहीं है, वैसे 30 इंच मिलती है, लेकिन वो 31 इंच है, लेकिन वो स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच भी होती है, तो मैं कह दूंगा ओके फाइन, इट इज एप्रोप्रिएट। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन मुनासिब है, चल जाएगी। सही, एप्रोप्रिएट होती है जो मुनासिब, कोई चीज किसी मौके के हिसाब से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल योर ड्रेसिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द इवेंट। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रोफेशनल ड्रेसअप होके आना था आपने, एंड यू आर कमिंग इन कैजुअल शॉर्ट्स, अपने चड्डा पहन के आ गए, शॉर्ट्स पहन के आ गए इस कॉन्फ्रेंस में, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। जो नॉट एप्रोप्रिएट होता है उसको हम इनएप्रोप्रिएट भी कहते हैं, गैर मुनासिब। जब मुनासिब एप्रोप्रिएट है तो इनएप्रोप्रिएट क्या हो गया, गैर मुनासिब। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी होगी।